हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ऊंट चला। यह पाठ एक कविता के रूप में है। कविता के शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कविता ऊंट इस पशु पर आधारित है। ऊंट अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है। आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। आइए देखते हैं ऊंट के बारे में कवि ने अपनी कविता में और क्या क्या लिखा है। कविता को मजेदार बनाने के लिए आइए इसे एक प्यारी सी धुन में गाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालों में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भई ऊंट चला। तो बच्चों, आप इस तरह से इस कविता को याद कर सकते हो। आइए अब हम पंक्तियों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है, ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ है कि ऊंट चल रहा है, चलता ही जा रहा है। और वह कैसे चल रहा है? हिलते डुलते हुए चल रहा है। आप में से बहुत से बच्चों ने ऊंट की सवारी की होगी। जिन्होंने ऊंट की सवारी की है उन्हें पता होगा कि ऊंट बहुत ही हिलते डुलते हुए चलता है ना। अब अगली पंक्ति है, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ऊंट काफी ऊंचा है, उसका कद बहुत लंबा है। ऊंट चल रहा है और बस चलता ही जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। यहाँ गर्दन का अर्थ है गला। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ऊंट की गर्दन बहुत ऊंची है ना। और उसकी जो पीठ है वह भी कैसे है? तो पीठ भी बहुत ऊंची है। और ऊंट की ऊंची पीठ को देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी पीठ उठाए चला जा रहा हो। अगली पंक्ति है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। यह बालू का अर्थ है रेती। कवि कहते हैं कि ऊंट को अगर बालू में चलना पड़े तो कोई बात नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अगर ऊंट पर बोझा भी रख दिया जाए तो वह आसानी से चल सकता है। कवि कहते हैं कि ऊंट को बालू में बोझा ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। ऊंट के पैर जो होते हैं वे काफी लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इस वजह से ऊंट बालू में धंसता नहीं है। और साथ ही ऊंट के पैरों के नीचे गद्दी की तरह कुछ बना हुआ होता है, तो उसे रेती में चलने में आसानी होती है। इसे कवि के यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊंट बालू में नहीं फंसेगा और वह बिना फंसे आसानी से चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बच्चों, जब हम बहुत देर तक चलकर थक जाते हैं तो हमें बैठने का मन करता है ना। उसी तरह जब ऊंट चलते चलते थक जाएगा और वह थक कर बैठना चाहेगा तो वह किस करवट बैठेगा? जरा सोचो तो। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला।
ऊंट किस करवट बैठेगा, न आप न हम ये बता सकते हैं, भला कौन बता पाएगा, कोई नहीं। और यहाँ ऊंट जो है वह बस चला जा रहा है। जो ये है इस कविता की पंक्तियों का अर्थ। अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं यहाँ कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहला है टॉपिक, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, आप जरा जल्दी जल्दी देखकर बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? कविता तो बहुत अच्छी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। तो बच्चों, आप अपने मन से यहाँ कविता को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे चला ऊंट चला, या ऊंचा ऊंट, या फिर आपको कोई और कविता का नाम अगर पसंद आता है तो आप वहाँ दे सकते हो और ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यहाँ पर आप ऊपर जो जगह दी गई है आपको यहाँ पे उस कविता का नाम लिखना है। अब अगला टॉपिक है रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी डेजर्ट, जहाँ पर रेती होती है, ठीक है। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो ये पहला चित्र रेगिस्तान का है और यहाँ दूसरा चित्र है सड़क का। तो जैसे दिया गया है, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। आपको ऊंट का चित्र रेगिस्तान में यहाँ पर चित्र बनाना है, ठीक है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत समुद्र के तट पर, नदी के किनारे और रेगिस्तान में मिलती है। टॉपिक है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। आपको यहाँ बताना है कितना। तो ऊंट हमारी कक्षा की दीवार जितना, ठीक है। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो यहाँ उत्तर आएगा हमारी माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो यहाँ आप उत्तर लिखोगे चीनी के दाने जितनी। अब अगला प्रश्न है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए, चीजों के नाम दिए गए हैं, जैसे बछिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत और हाथी। तो इनमें से ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर हमें गोला लगाना है। तो उत्तर होगा आम का पेड़ और हाथी, और आप यहाँ पे बिजली का खंबा, इन तीनों चीजों पर गोला लगाओगे, ठीक है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे से छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली, लोमड़ी, बकरी, भेड़, गाय का छोटा बच्चा, ऐसे जानवर निकल सकते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? ऊंट पर हम छोटी सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं, किसी के कांधों के सहारे हम ऊपर चढ़ सकते हैं, और आपने देखा होगा छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर भी ऊंट पर बिठाया जाता है ना। अब अगला टॉपिक है सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो पहला है हाथी। हाथी क्या उठाकर चलेगा? हाथी अपनी सूंड उठाकर चलेगा। हाथी को गन्ना पसंद है, गन्ना उठाकर चलेगा। हाथी बोझा उठाकर भी चलेगा, है ना। टीचर जी क्या क्या उठाकर चलती है? डस्टर, चौक, रजिस्टर, किताब। पिताजी काफी चीजें उठाकर चलते हैं, जैसे रुमाल, मोबाइल है, बैग, लैपटॉप, ऐसी कई चीजें हैं जो आप लिख सकते हो यहाँ पर। शेर क्या उठाकर चलेगा? शेर जंगल का राजा है, वो अपनी गर्दन, अपना सर उठाकर चलेगा, अपना शिकार उठाकर चलेगा, है ना। अगला है दादाजी
अखबार, चश्मा, छड़ी। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो एक तरह से ये राइमिंग वर्ड्स है, आपको यहाँ से ढूंढना है और बराबर सही शब्द के नीचे उन्हें जो राइम करता है उसके साथ आपको लिखना है। जैसे जूट, तो ऊंट, जूट। सूट, सूट भी ऊंट के नीचे आएगा। बालू, बालू के नीचे आएंगे आलू, चालू। फंस, फंस के नीचे आएंगे धंस, हंस। चला, चला के नीचे आएगा भला और गला। जब, जब के नीचे आएंगे तब, अब। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो आपको और शब्द सोचने हैं और यहाँ पर नीचे लिखिए। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तब अब आपको वो पन्ना ढूंढ कर निकालना है। यहाँ ब अक्षर से है बालू, बोझ, बालू, बालू, बैठेगा, बैठेगा, पता। ठीक है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे मेरा नाम प अक्षर से शुरू होता है, तो प अक्षर से शुरू होने वाली 4 चीज़ें हैं पतंग, पालक, पायल, पपीता। इसी तरह आपको अपने नाम का पहला अक्षर कौन सा है वो देखकर उससे संबंधित 4 शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट कोट बोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? नहीं, यह हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता। क्यों हमें ये ठीक नहीं लगता? क्योंकि जानवरों को भी आज़ादी से जीने का अधिकार है। उन्हें मनुष्य अपने फायदे के लिए कैद करके रखता है। ये उस पर अत्याचार है ना। उन्हें बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोझा ढोने का काम तो मशीनों से भी लिया जा सकता है। ठीक है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो ऊंट के अलावा और भी कई जानवर हैं जो बोझ उठाते हैं, जैसे कि गधा, घोड़ा, बैल, खच्चर। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। तो बक्की, तरक्की, इससे राइमिंग वर्ड जो मिलता जुलता है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको कविता और बढ़ानी है। तो देखते हैं, अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की है यारी पक्की, खाए मिलके आलू टिक्की। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो आप जब कविता याद करोगे तो आपको आसानी से आप बता पाओगे कि कविता में ऊंट कितनी बार आया है बिना देखे। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए 13 बार। ठीक है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। तो आपको एक एक ऊंट को ऐसे गिनना है। आप टिक लगाते जाइए और गिनते जाइए कितने ऊंट हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप पूरे चित्र में गिनिए कितने ऊंट है और आप गिन पाओगे, देख पाओगे, जान पाओगे कि कितने ऊंट चित्र में दिए गए हैं। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे। बाय बाय।